स्वागत है। आज ट्रेडिंग जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड यहाँ पर रेड एरो दिख रहे होंगे, यहाँ से ट्रेड लिया था जो कि यहाँ से 1210 पर, और यहाँ पर एंट्री थी हमारी पर। इसमें ट्रेड लेने से पहले आप को ADX चेक करना होगा क्योंकि अभी 22 ADX दिखा रहा है, 22। और इससे पहले जब ट्रेड लिया था तब ADX था 37 प्लस। ADX और सुपर ट्रेंड दोनों देखने जरूरी होते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ें देखें। एक तो सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको ये देखना है कि आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है कि नहीं है। ट्रेडिंग का नॉलेज के लिए आपको सिंपली एक चीज़ देखनी होगी कि आपको सबसे पहले शुरुआत में शेयर डिलीवरी में बाय करनी है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आप गेन करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद FNO, क्योंकि FNO सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। उसके बाद इंट्राडे थोड़ा कम रिस्क होता है। और रिस्क फ्री अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स भी आपको बता रहा हूँ मैं। एक आप साइकोलॉजी के लिए रिच डैड पुअर डैड बुक, और इन्वेस्टिंग को लेकर के एक बहुत ही शानदार बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये दोनों बुक बहुत ही बढ़िया हैं। इसके अलावा आप YouTube चैनल की अगर बात करें तो शुरुआती जो होता है बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया शेयर मार्केट नॉलेज मिलता है उसका राज ठाकुर के YouTube चैनल पर। और अभी तक आपका अगर डीमेट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक मिल जाएगा, जिससे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक हो, एंजल वन, जीरोधा, तीनों ही बहुत ही बढ़िया डीमेट ब्रोकर्स हैं जिनमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और स्टेप्स की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स भी जो यूज मैंने किया वही आपको इंडिकेटर्स भी यूज करने होंगे। और आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि माइंडसेट को आप रिस्क मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में सीधा सा होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है कि आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आपको लॉस भी होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए सीधा सा रहता है कि आप लॉसेस पर ध्यान दें कि आप लॉस ना करें। लॉस नहीं करेंगे आप तो प्रॉफिट अपने आप ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपको कुछ दिन तक बिना ट्रेड लिए चार्ट देखने होंगे। आप ट्रेडिंग व्यू पर भी चार्ट
ट्रेडिंग व्यू पर आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट देखें और मनी कंट्रोल ऐप और मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। शेयर मार्केट को लेकर के सभी तरह की उस पर न्यूज़ मिल जाएंगी आपको। और आप अगर फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा टिकरटैप का आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वरना बिना सब्सक्रिप्शन के भी बहुत से फीचर्स उसमें आपके लिए फ्री रहते हैं। फ्री में आप उन सब्सक्रिप्शन के बिना भी यूज कर सकते हैं, बहुत से फीचर्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ चीज़ें फंडामेंटल के लिए। और सबसे बढ़िया चार्ट की अगर बात करें तो वो आपके ब्रोकर का भी चार्ट बहुत बढ़िया होता है। और चार्ट के लिए आप चार्ट पैटर्न की बुक्स आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी पीडीएफ है मेरे पास, जिनसे मैं ट्रेडिंग के जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे किसी जगह पर 2G कैंडल बनती है, 2G कैंडल होती क्या है, उसके अलावा ट्रायंगल पैटर्न और बाकी सभी चीज़ें आपको उसमें पीडीएफ में मिल जाएंगी। बाकी आपको ट्रेडिंग से पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इन्वेस्टिंग करना सीखें। इन्वेस्टिंग में आप रिस्क फ्री रहते हैं, बहुत ना के बराबर ही रिस्क उसमें होता है। इसके बाद आप चाहें तो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं कम कैपिटल के साथ। और कम कैपिटल, कुछ लोग को सोचते हैं कि कम कैपिटल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप फंड यूज़ करेंगे उसी तरीके से आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, चाहे डिलीवरी में हो चाहे ट्रेडिंग में हो। क्योंकि आप के पास अगर 1000 रुपये हैं तो 1000 से आप 10% प्रॉफिट भी अगर कर लेते हैं तो वो आपका होगा 10,000 का। आप 10% प्रॉफिट भी कर लेते हैं तो वो केवल 100 रुपये प्रॉफिट होगा। और यही अगर आपका फंड ज़्यादा हो, जैसे कि आपका फंड 1 लाख रुपए है, उस पर 10% आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको 1000 रुपये प्रॉफिट होता है। यही ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, आपका प्रॉफिट जितना बड़ा अमाउंट होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। क्योंकि कम फंड से आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं तो वो बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होता है डिलीवरी में। ये प्रॉफिट पॉसिबल होता है एफ एन ओ क्या होता है? एफ एन ओ का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें आपको का जो प्रीमियम होता है, जो आप बाय किए होते हैं, वो कितनी भी वैल्यू की ना हो, वो 0 भी हो सकता है और डबल 3 गुना 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है।